जैसा कि हम जब यहाँ आने वाले थे, मुझे कुछ नहीं पता था क्या प्रीच करना है, कैसे लीडिंग में जाना है, करना क्या है। अभी तक भी नहीं पता था, कोई वचन नहीं दिया था होली स्पिरिट ने। इवन मुझे ये पता था कि 2 दिन का कॉन्फ्रेंस लेना है। सैटरडे बहन के घर में मीटिंग होगी, संडे चर्च में होगी, बट चर्च में शायद परमिशन नहीं मिला। चर्च के लिए परमिशन ने बहुत सुंदर मैसेज दिया था रिवाइवल के लिए, होली स्पिरिट के बेस पे। तब मैंने वो तैयार कर लिया था। सैटरडे मैंने बोला जो मुझे प्रभु देंगे, आते तक नहीं दिया। और जब मैं ड्रेस चेंज कर दी, मैंने प्रभु करना क्या है, वचन तो बताओ। परमिशन का मेरी प्रतिज्ञा के बारे में सीखा। हालेलुया। ठीक है, तो हर कोई आशीषों को चाहता है, हर कोई ब्लेसिंग्स को चाहता है, ब्लेसिंग्स के पीछे भाग भी रहा है। लेकिन पता है आशीष कब आती है? जब आप आज्ञाकारिता में चलते, ओबीडियंस में। जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप प्रतिज्ञाओं में चलने लगेंगे। समझ रहे हैं आप? जहाँ कहीं भी एक आज्ञा है, उसके पीछे एक प्रतिज्ञा है। यदि तू ऐसा करे तो मैं ऐसा करूँगा। सबको पता है, बचपन से ही सीख रहे। मुझसे ज्यादा आप लोग को ये नियम पता है। इवन मेरे से ज्यादा बड़े बड़े बाइबल टीचर आप ही बता दें पूरी बाइबल में कितनी कमांडमेंट्स हैं, कितनी प्रोमिसेस हैं, कितनी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। हालेलुया। ठीक है, लेकिन प्रभु चाह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने कॉर्नर माइंड से जानते हैं, अपनी बुद्धि से जानते हैं, लेकिन आप उसमें चल नहीं रहे, आप प्रतिज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं। आपको पता है ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। इस बाइबल में जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28, तो जब 1 से पढ़ेंगे तो आशीष के भी वचन है कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। श्राप के भी वचन है, अगर तूने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। लेकिन मैं एक ही वचन को लेके बात करूंगी। ठीक है, 28 का 1 कोई पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ये पहले वर्ड में ही सारी कमांडमेंट्स है। आगे आप लोग पढ़ लेना, मैं इतना डिटेल नहीं लूंगी, मैं पढ़ के आई हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और आप जानते बहुत सिंपल वे में परमेश्वर ने अपने दास मूसा को, प्रोफेट मोजेस को दिया। बहुत सिंपल वर्ड में अपने लोगों को सिखाया जब वो गुलामी से बाहर आ ही रहे थे। हालेलुया, दासत्व से बाहर आ ही थे और परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने राज्य को उनके ऊपर स्थापित कर ही रहा था। बहुत सिंपल वे में परमेश्वर ने सिखाया है, तो आप पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो मैं आज खुलासा करूंगी। हालेलुया। यहाँ जो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी सब। कुछ लोग मुझे कहते हैं पुराने नियम से प्रचार करती है, पुराने नियम गया। हालेलुया, लोग ऐसे बोलते पुराने नियम से प्रचार, पुराने नियम को प्रचार नहीं करना, पुराने नियम को पढ़ना भी नहीं है। हालेलुया, तो ये कौन बात कर रहा है? तो किस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं? पुराना नियम में कुछ बातें प्रोफेट्स ने या मूसा ने अपनी बुद्धि से कही, ठीक है, हमें उन पे नहीं चलना। लेकिन जो बात पवित्र आत्मा उसे दी है, जो बात परमेश्वर लिख के दी अपने हाथ से, उससे कब बोला यीशु ने कि नहीं मानना है? हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, देखिए ये रिटन कमांडमेंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस स्पिरिट में हैं, तब वो कंप्लीट होता है। सारी आज्ञाएं आपने बाइबल पढ़ा, वो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। कुछ चीजें होली स्पिरिट बोलता है, और मैंने मेरी लाइफ में बहुत मार खाई है होली स्पिरिट से, इसीलिए मैं उसकी इतनी नजदीकी में चल रही हूँ। जब मैं उसकी आज्ञाओं से इधर उधर होती हूँ, वो मुझे मारता है, मुझे डांटता, मुझे करेक्ट करता है। ठीक है, क्या बोला मूसा ने? यहोशू उसका 1 पढ़िए, तब मैं इस वचन में आऊंगी। क्यों 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 सारी आज्ञाएं क्यों मानना है? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। 8, अब 8 पढ़िए। व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू पावरफुल होगा। ठीक है, तो क्या बोला? सेम
होली स्पिरिट जो मूसा से बात करता था, वही होली स्पिरिट अब किससे बात कर रहा है? मूसा जब मर गया तो यहोशू को भी सेम बोल रहा है। जितनी भी कमांडमेंट्स दिया हूँ, जितनी भी आज्ञाएं दिया हूँ, व्यवस्था की पुस्तक क्या जो हम वहां देख रहे हैं, व्यवस्था विवरण। तो यहाँ क्या लिखा कि ये व्यवस्था की यह पुस्तक कौन सी, जो अभी हम पढ़ रहे थे, आज्ञाओं की पुस्तक। ठीक है, तो पास्टर मर जाएगा, आज्ञा कभी नहीं मरेगी। समझ रहे? पास्टर बदल जाएगा, आज्ञा कभी नहीं बदलती है। ठीक है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने से, अगर उसके करने की तू चौकसी करे तो क्या होगा? तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बता दिया, अगर मानेगा तो तू आशीषित होगा, नहीं मानेगा तो आशीषित नहीं होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 28:1 व्यवस्था 28:1 कि अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे। चौकसी मतलब बहुत अलर्ट होके पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो आप लोग पता है आज्ञाएं पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहा है? सुनिए, इस पे चित्त लगाना है। ये क्या बोल रहा है होली स्पिरिट, इसमें क्या लिखा है ये मेरे को बताओ। तो वो भेद को बताता है क्या करना है, तब आपको आगे बढ़ना है। किस घर में जाना, नहीं जाना, किस घर में खाना, नहीं खाना, किससे बात करनी है, नहीं करनी, किसके लिए प्रेयर करना, नहीं करना है। हालेलुया, ये है। सिर्फ हमको ये लिखी वाली बातों को नहीं, क्या लिखा कि सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी सुने? परमेश्वर की। वो अंदर से गवाही देता है, हमारे अंतरात्मा में, हमारे इनर विटनेस में, हमारे विवेक में वो अंदर से बात करता है। ठीक है, वो हमें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन हमें करेक्ट करता है कि देख यहाँ लिखा है ना, लेकिन तू अभी तक करती है क्या, तू फॉलो करती है क्या? तो क्या जब आप बाइबल पढ़ते तो बाइबल आपसे बात कर रही थी? नहीं, आपको कोई आवाज अंदर से सुनाई दे रही थी? हालेलुया। और अगर आप सुनने लगेंगे, इस पे ध्यान लगा रहे हैं, चित्त लगा रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, अब आप सुनने लगे होली स्पिरिट की, तो जब आप सुनने लगेंगे तो पता है उसकी प्रतिज्ञा क्या? सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यही है, एक ही प्रतिज्ञा है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये जो वर्ड आया ना श्रेष्ठ, हम क्या सोचते हैं? बेस्ट, उत्तम, ये वो नहीं है। जब आप इसका हिब्रूज मीनिंग निकालेंगे तो हिब्रूज में जो श्रेष्ठ वर्ड है इसको एलोम बोला गया है। क्या बोला गया? एलोम। और एलोम से क्या बनता है? एलोहीम। समझ रहे? तो जब इसका ये जो श्रेष्ठ वर्ड आया है यहाँ, इसका जब हम हिब्रूज मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब है एलोम, मोस्ट हाई गॉड। क्या है? मोस्ट हाई गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। समझ गए आप? तो एलोहीम, एलोम से बना है एलोहीम। ठीक है, एलोहीम हमारे परमेश्वर का एक नाम है। ठीक है, और उसका मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे ताकतवर खुदा। तो अब आप मेरे से बोलेंगे तो ये तो परमेश्वर के बारे में बोला, लेकिन परमेश्वर अपने बारे में थोड़ी बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे बारे में बात कर रहा है। अगर हम चौकसी करके उसकी सारी आज्ञाओं पे क्या करेंगे? मन लगाएंगे और उसकी सुनेंगे, होली स्पिरिट की सुनेंगे और वैसा ही करेंगे, तो हमें सारी जातियों में क्या बना देगा? हम परमेश्वर की तरह होंगे, हम राज्य करेंगे, क्योंकि उसने बनाया ही आदम को क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। वो छोटा गॉड था, हालेलुया। एक परमेश्वर था, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत, और अदन की वाटिका का परमेश्वर कौन था? आदम। परमेश्वर ने उसको परमेश्वर जैसा बनाया, सारे पशु पक्षियों पे, सारी सृष्टि के ऊपर उसको बनाया। बाइबल कहती कि उसने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया, उसने महिमा और आदर का मुकुट हमारे ऊपर रखा। ये कौन बोलता है? भजनकार बोलता है, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बताया। हालेलुया। तो आदम की वाटिका का परमेश्वर कौन था? आदम था, पहला मनुष्य।
सारे नाम किसने रखे? उसने रखे। सब किसकी आज्ञा मानते थे? आदम की। तो आदम क्या कर रहा था वहां? डोमिनियन कर रहा था, रूलिंग कर रहा था, रेनिंग कर रहा था। इट मीन्स वो वहां का राजा था, वो वहां का खुदा था, वो शासन कर रहा था, सब उसकी आज्ञाओं को मान रहे थे। तो जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, उसके वचन के अधीन हो जाते हैं, हालेलुया, उसकी खिदमत में आ जाते हैं, उसकी बंदगी में आ जाते हैं, उसके प्रभुत्व के नीचे आ जाते हैं, तो आप प्रभुता करने वाले बनेंगे। समझ गए आप लोग? जब आप उस एलोहिम, उस एलोहिम परमेश्वर के सबमिशन में चलेंगे, परमेश्वर आपको एलोहिम जैसा ही देगा, सेम उसकी इमेज और लाइकनेस में। उसने कैसे बनाया हमें? अपनी समानता और स्वरूपता में। तो जो हमारी आत्मा है ना, वो कैसी है? सेम वैसी ही है। अधिकार करने वाली, शासन करने वाली आत्मा हमें दिया परमेश्वर ने। और मूसा को पता है परमेश्वर ने क्या कहा? तू क्या होगा? इजरायलियों के लिए क्या होगा? परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मैं हूं, तू मेरे नीचे है, लेकिन सबके ऊपर परमेश्वर कौन है? तू है। तू जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि वो बोला प्रभु मैं कौन ही हूँ, और मैं अगर जाके बात करूंगी तो करूंगा तो बोलेंगे किसने तेरे से बात किया, किसकी तरफ से है, और तेरी हम क्यों माने मूसा, तेरी हम क्यों माने? तो पता है परमेश्वर ने उससे ये एलोहिम वाला अथॉरिटी दिया। हालेलुया, एलोहिम वाला। ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग तेरी बात नहीं मानेंगे, आज से जा, तेरा परमेश्वर मैं, और सारे इजराइलियों का परमेश्वर कौन होगा? तू। तो क्या बोल रहा है? बोलना नहीं आता, बद्दी जीव का हूं। कितना वो बहाने कर रहा है, कोई बात नहीं, तेरे नीचे भी एक को भेज रहा हूं। हालेलुया। तेरी बात को सुन के वो क्या करेगा? बिचुई का काम करेगा। और आरोन को परमेश्वर ने भेजा। तो मूसा क्या था? उनके लिए छोटा गॉड। उसने जो बोल दिया वो बोल दिया, और यही वजह है कि मिस्र से निकलने के पहले कितने बड़े काम हुए। जो वो बोलता था वो होता था। परमेश्वर ने उसे अधिकार की लाठी दी, उसे परमेश्वर ने अपने जैसी सामर्थ दी। हालेलुया। उसके बाद भी आप देखो परमेश्वर ने उसे क्या किया? अधिकारी का जीवन दिया, डोमिनियन का जीवन दिया। और वही आत्मा जो मूसा से बात करता था, जिसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे के बात किया, हालेलुया, और जिसने उसे उनके लिए एलोहीम जैसा रखा, वैसा उस अथॉरिटी में चलाया, वही आत्मा आप क्या बोल रहा है? मूसा के मरने के बाद किससे बात कर रहा है? यहोशू से। क्योंकि यहोशू भी सोच रहा था अरे मूसा बहुत बड़ा प्रॉफिट था, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था फेस टू फेस, मैं क्या? और तब तो ये कम थे, उसके सुन लिए। अब मूसा इतने एक्सपीरियंस थे, सीनियर थे, मैं क्या ही हूँ? मैं तो जवान ही हूँ, और मैं कोई प्रॉफिट हूँ, मेरी क्यों सुनेंगे? पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी तेरे साथ। तो कैसे था वो मूसा के साथ? मूसा कौन था? कौन था? खुदा था उनके लिए, परमेश्वर था। वो जो बोलेगा वो होगा, और वो लोग क्या करेंगे? उसकी बात को सुनेंगे। मूसा ने राज्य किया, मूसा ने उनकी अगुवाई करी, मूसा ने परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को पृथ्वी पे लाया। जो उन्होंने नहीं देखा जीवन में, जो बातें सुनी नहीं, देखी, किसी के चित्त में नहीं समझ में, बड़े कार्य किए। मन्ना गिरा, लोगों ने 40 वर्ष तक खाया ना, उनके कपड़े फटे ना, जूते किसे। ये उस रेलम में चलता था मूसा। मूसा बूढ़ा हो गया, उसका पौरुष घटा नहीं, ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना बाल सफेद हुए, वो ग्रेस था। हालेलुया। वो उस रेल में चलता था। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा किससे बात कर रहा है? यहोशू से। जैसे मूसा को अधिकार दिया था ना, छोटा गॉड बनाया था, तू भी बन सकता है। शर्त इतनी है, मेरा मूसा क्या करता था? मेरी आज्ञाओं पे चलता था। हालेलुया। मेरी आत्मा के चलाए चलता था। यदि तू चलेगा तो तू भी पावरफुल होगा। वो चालू हो गया, व्यवस्था पे ध्यान लगाने लगा, उसके अनुसार करने लगा। उसकी गवाही है लास्ट में, जब आप यहोशू की बुक पढ़ेंगे ना, गवाही है कि यहोशू पूरे जीवन भर वचन के अनुसार ही काम किया, इसलिए वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। मूसा क्या था? मूसा को परमेश्वर ने कलाम दिया, व्यवस्था दी, वचन दिया। मूसा वचन पे चलता था और लोगों को सिखाता था चलना, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए बिचवाई का काम करता था। हालेलुया। वो राजा भी था, वो भविष्यवक्ता भी था, वो उनके लिए क्या एक याजक जैसे बिचवाई भी था। वो सब करता था, वो करता गया, लास्ट में एक गलती किया। एक बार परमेश्वर बोला
कि कमांड कर, बोल, और डंडा मार रहा है। एक एक मिस्टेक, एक एक आज्ञा तोड़ा और मिनिस्ट्री गई, परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया। लेकिन यहोशू के बारे में लिखा है एज इट इज उसने फॉलो किया। और यही वजह है कि जिस प्रतिज्ञा के देश को, कनान को परमेश्वर ने मिस्र से निकलने से पहले और कई 100 साल पहले अब्राहम और उसके वंशजों को दिया था, परमेश्वर मूसा के द्वारा एंटर कराना चाह रहा था इजरायलियों को। मूसा ने क्या करा, एक बात को नहीं माना। परमेश्वर ने क्या कि उसकी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। जो एलोहिम वाली जो अनॉइंटिंग थी, जो स्पिरिट था उसके अंदर, हालेलुया, वो निकल गया। और अब परमेश्वर देख रहा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है ये व्यक्ति। इसको दिखा परमेश्वर को, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, वचनबद्ध था, वचनों में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, ये प्रेजेंस में रहता था, घुटनों में रहने वाला एक प्रार्थना योद्धा था ये। अब ये भी क्या कर रहा है, यहोशू वचन पढ़ रहा है, आज्ञाओं में चल रहा। अब देखिए, जब वो आज्ञाओं में चल रहा, नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आप देखेंगे यहोशू में, उसका इनकाउंटर किससे हुआ, कैप्टन से। जो सेना है ना स्वर्गदूतों की, उसका जो कप्तान है, जो एंजेलिक आर्मी है, उसका जो कैप्टन है, उससे उसने आया और उसने उसको शॉर्टकट बताया। जो चीजें ये लोग 40 दिन का सफर, 40 साल तक गोल गोल घूम रहे थे, हालेलुया, वो थोड़े ही दिन में हो गया। और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, 7 दिन चक्कर ही काटना था बस। चक्कर काट के आए, वर्शिप करे, और क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने ही आके गिरा दिया। और जाके इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा के देश में एंट्री किया, उसको अपने वश में कर लिया, और जाके वहां प्रभुत्व करने लगे, राज्य करने लगे। प्रभु ने बनाया आदम को, फूलो फलो पृथ्वी में समा जाओ, सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो। परमेश्वर चाहता है हम प्रभुत्व करें, हम शासन करें, हम रूल करें, हम रेन करें, हम डोमिनियन करें। हम पूरी पृथ्वी पर क्या हो, परमेश्वर हो, पृथ्वी के परमेश्वर हम। स्मॉल GOD गॉड, स्मॉल जी जब लिखते हैं ना, गॉड छोटा खुदा, हम हैं। कैपिटल G जो एक ही है, ओनली वन, ट्राई इन वन, त्रिएक परमेश्वर जो स्वर्ग में है, अति पवित्र, सर्वशक्तिमान, एलोहीम, वो कौन है, परमेश्वर है। उसके बाद पृथ्वी का परमेश्वर कौन होना चाहिए, हम। परमेश्वर ने ऐसे बनाया था आदम और हव्वा को, लेकिन क्या हुआ, हव्वा ने गलती करी, आदम ने गलती किया, अधिकार किसको मिल गया, सरपेंट को। तो इस संसार का हाकिम कौन बन गया, खुदा कौन बन गया, सरपेंट बन गया, शैतान। यीशु ने कहा कि देखो संसार का हाकिम आ रहा मुझे पकड़ने, लेकिन उसका मेरे में कोई नहीं, उसका मुझ में कुछ अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह की ये गवाही है कि वो वचन के अनुसार चला। वो बोला जो कुछ मैं पिता से सुनता हूँ ना वही करता हूँ, जो उसको मैं करते देखता हूँ ना वही मैं करता हूँ। पूरे जीवन भर भले वो मनुष्य के स्वभाव में था, मनुष्य जैसा था, लेकिन वो चला कैसा, गॉडली। हालेलुया। वो कहता देखो संसार का परमेश्वर आ रहा है, ये वर्ड बोला उसने। संसार का, इस संसार का खुदा आ रहा जो इस पे प्रभुता करता है, अंधकार का हाकिम जिसने लोगों को अंधा कर दिया है, पाप के दासत्व में डाल दिया है। देखो संसार का हाकिम आ रहा, लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। जिस दिन आप इसको खा लोगे, समझ रहे, इसको खा लोगे, इससे भर जाओगे, ये जो 1.5 किलो का जो ब्रेन है ना, भर लोगे उससे, मैं आपको बता रही हूँ उसका आप में कुछ भी नहीं रहेगा। और आप, ये जो वर्ड है ना एलूम, कि तू सब जातियों में क्या होगा, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नहीं होगा, तू सब जातियों के ऊपर क्या होगा, प्रभु होगा, परमेश्वर होगा, तू राज्य करेगा, तू जो बोलेगा पृथ्वी पर होगा। एलिया ने क्या बोला, मेरे बिना बोले बारिश होगी ही नहीं। वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वो कौन था, कौन था वो, बाइबल में लिखा वो हमारे जैसे सुख दुख भोगी कौन था, साधारण मनुष्य था। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे बिना बोले बारिश होगी ही नहीं, और नहीं हुई। समझ रहे हैं, आहाब राजा, जजेबेल रानी, कितने उनके पास ज्योतिषी, जादूगर, कितने भविष्यवक्ता थे उनके पास, कितने देवी देवता, सब एफर्ट लगा लिया, हुआ क्या बारिश, नहीं हुआ।
तो एलिया कौन से रेलम में चल रहा था? एलोहीम के रेलम में। मूसा कौन से रेलम में चल रहा था? जिसने समुद्र को फाड़ दिया, इतने बड़े बड़े कार्य किए, एलोहीम के रेलम में चल रहा था। जोशुआ किस रेलम में चल रहा था? सेम उसी रेलम में, उसी अधिकार के रेलम में। हालेलुया। एलोहीम जैसे वो चल रहा था। एलीशा कैसे चल रहा था? एलिया कैसे चल रहा था? शमूएल कैसे चला? बाइबल गवाही देती है कि वो इतना शार्प प्रॉफिट था कि उसके मुंह का एक शब्द भी पृथ्वी पे नहीं गिरा। उसने जो बोला है वो पूरा हुआ है। उस समय में, उसके समय में परमेश्वर कौन था इजरायलियों का? शमूएल। हालेलुया। भाई आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, प्लीज आ जाइए। प्रभु के वचन को आदर दीजिए, जल्दी आइए यहाँ। हालेलुया। तो ये लोग किस रेलम में चल रहे थे? एलोहीम के रेलम में। ये लोग अपने जीवन में क्या किए हैं? शासन किए हैं। हालेलुया। प्रभुत्व किए हैं, राज्य किए हैं। ये लोग राज, राजा भी डरते थे इनसे, राजा भी डरते थे। हालेलुया। ये लोग उस रेलम में चले, क्यों? क्योंकि व्यवस्था की इस पुस्तक पे उन्होंने मनन किया। हर एक उस बात की करने की उन्होंने चौकसी करी। अय्यूब क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। कहां से आशीष आई? आशीष के पीछे भागा क्या? नहीं। बाइबल में परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जब दोष लगाने वाला इस संसार का परमेश्वर उसके पास गए, कहां से आता? घूम के आता हूं। हाँ, तो क्या बोल रहा है? तो परमेश्वर ने कहा, देख मेरे दास मूसा को देख, उसके जैसे कोई नहीं है। हाँ, तो तुमने बागा लगाया, प्रोटेक्ट किया, इतनी ब्लेसिंग दी है। नहीं, ये सब नहीं है। सीक्रेट क्या था? वो परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई से चलता था। अय्यूब क्या था? परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई से चलता था। और यही वजह है कि अय्यूब के जीवन में इतनी प्रोस्पेरिटी थी। आज मसीही लोग क्यों कर्जे में, क्यों गरीबी में? हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं है। अय्यूब क्यों सबसे ज्यादा संपन्न था? अब्राहम क्यों इतना संपन्न हुआ? क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं थे, वो सुनते थे आत्मा की। पवित्र आत्मा जो बोलता था वही करते थे। अब्राहम को तो परमेश्वर ने बोला, जा क्या कर, तू इसहाक को बलि चढ़ा। चला गया। जो परमेश्वर बोलेगा वही करूंगा। हालेलुया। ये लोग इस बाइबल के अनुसार जिए, इसके लिए जिए, उस परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया। उसके पीछे चले ये लोग, इसलिए ये लोग राजा जैसे थे। अब्राहम जहां भी जाता था इतना फैल जाता था कि खाली करना पड़ता था। राजा लोग बोलते थे यहाँ से जाओ जाओ जाओ, इतना संपन्न। क्यों? क्योंकि वो उस रेलम में चल रहा था एलोहीम, कि यदि तू व्यवस्था की इस पुस्तक पे चित्त लगाएगा, इसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार करने की चौकसी करेगा और मेरी सुनेगा, मेरे को अपना परमेश्वर बना के रखेगा, तेरे ऊपर मैं परमेश्वर, तो इस पूरी जाति पे, सारे पृथ्वी पे कौन परमेश्वर होगा? तू होगा। तेरे ऊपर मैं, और सारे लोगों के ऊपर तू परमेश्वर होगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग को ये बात नहीं पता है, और यही वजह है अन्य जातियां पे शासन करती है, अधिकार उनके पास है। हालेलुया। हमें नहीं पता, हम आज्ञाओं के पीछे नहीं चल रहे, हमें आशीष चाहिए। कोई आए, हाथ रख दे, प्रार्थना कर दे, ब्लेसिंग आ जाए, कर्जा टूट जाए, कोई भविष्यवाणी कर दे, यही। लेकिन हम लोग वचन में नहीं चल रहे। प्रभु मेरे से बात करो वचन से, मेरे जीवन में क्या गलती, मुझे किस बात का पालन करना, किस बात को छोड़ना। प्रभु मेरे से बात करो। क्यों नहीं बात करेगा? वही आत्मा जो आदम से बात करता था, हाबिल से बात करता था, नूह से बात करता था, एनोक से बात करता था, वही आत्मा, हमारे पूर्वजों का आत्मा जो सबसे बात करता था, आज भी बात करता है। आप बाइबल पढ़ो तो सही, चित्त तो लगाओ, ध्यान तो लगाओ, इसके अनुसार करने के तो सोचो। लोगों को संडे के दिन चर्च आने में बड़ा जोर आता है, बहाने भी एक से एक है। मीटिंग रखो, एक से एक बहाने, बच्चा सो गया तो नहीं आए, ठीक है, कमर में दर्द हो रहा था तो नहीं आए। डेली बोलो, नए नियम की कलीसिया डेली एकत्रित होती थी, 3000, 5000, 10,000 थे वो लोग, डेली एकत्रित होती थी, डेली प्रार्थना करती थी, वर्शिप करती थी, वचन की शिक्षा लेती थी, जैसा प्रेरित सिखाते थे वैसे ही करती थी, और वो रोटी तोड़ते थे। प्रभु भोज की सेवा, इतने लोगों को मैनेज करना, आप बताओ। वो लोग बहाना किया क्या, हम नहीं आएंगे। अभी के लोग, हमको ब्लेसिंग चाहिए लेकिन वचन नहीं चाहिए, आज्ञा नहीं चाहिए। जो जो पास्टर आज्ञा के बारे में सिखाएगा ना,
भय बांधने के बारे में, पाप के बारे में, हमारी कमियों के बारे में वो पास्टर चाहिए ही नहीं। इसलिए मेरे जैसे लोगों को कम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं लोगों के लिए मेरे पिता की सुनती हूँ। और यही वजह है कि मैं प्रोफेट हूँ। मैंने जो बोल दिया वो होता है। मैंने किसी के ऊपर हाथ रख दिया और आशीष दे दी, वो होता है। क्योंकि मेरे ऊपर कौन है? मेरा परमेश्वर एलोहीम, और उसने मुझे रूलिंग का स्पिरिट दिया है, रेनिंग का। हालेलुया। दुष्ट आत्मा घुटने टेकती है। आपको पता है जब हम वर्शिप कर रहे थे क्या हो रहा था? हालेलुया। मैं देखी ये पूरा सिटी है ना, हाफ सर्कल जैसा नदी से घिरा हुआ। मुझे नहीं मालूम उज्जैन, इसका इस सिटी का मैंने मैप नहीं देखा है। नदियों से घिरा हुआ। और श्राप कहाँ से आ रहा है? जो नदियों में डाला जा रहा है, जो स्पिरिट, समझ रहे हैं? जो चीजें बोली जा रही हैं, कुछ चीजें बोली जा रही हैं, जो प्रेयर की जा रही हैं। मैं शुद्ध वर्ड में नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑनलाइन आएगा ये। बोल के जो छोड़ी जा रही है वो स्पिरिट, मरीन के स्पिरिट को इस पूरे सिटी में काम करते हुए देखा। जब मैंने फायर रिलीज किया, पता है, मछलियों को मैंने तड़पते और जलते हुए देखा। मरीन की स्पिरिट क्या है? जो जल के अंदर काम करती है, जो क्या लेके आती है? व्यभिचार को लेके आती है। हालेलुया। व्यभिचार को लेके आती है, मूर्ति पूजा को, मैनिपुलेशन को, माइंड के कंट्रोल को, सेडक्शन को, एफ्लिक्शन को, परसिक्यूशन को। सेम जेजेबेल जैसे मरीन की स्पिरिट इस पूरे सिटी पे रूल कर रही थी। परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और जब हम फायर रिलीज किए, पता फायर में वो जल रही है, स्पिरिट में दिख रही। इवन मैंने ये भी देखा कि इस शहर में सूखापन था। लोग वो बहुत रहे थे, फसल जब हो रही थी तो सूखी हुई। ये श्राप मैंने देखा इस सिटी में। हालेलुया। और जो हाई अथॉरिटीज हैं उनको मैंने एक्टिविटी में देखा, गुलामी में। जब हम फायर रिलीज कर रहे थे, पता है, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। इवन इस कैंपस में जब हम वर्शिप कर रहे थे, 2 सरपंच गिरे यहाँ मेरे सामने गिरे हैं, इसलिए मैं और फायर बोल रही थी। 2 बड़े बड़े सांप जो हवा में घूम रहे थे, घूम घूम के, पता है, आप लोग के ऊपर डोमिनियन कर रहे थे। बड़े सरपेंट आज गिरे हैं। फिर मैं पूछा, होली स्पिरिट स्कॉर्पियन कितने थे? बोले मैंने बहुत सारे। हमारी वर्शिप ऐसी नहीं थी। आज स्वर खुला, हमारी आराधना स्वर में हुई। जब मैं यहाँ आई और मैंने बोला कि उपस्थिति के लिए प्रार्थना करूँ, और मैं बोल रही थी प्रभु क्या होगा। और जब उपस्थिति आई और मेरा एंजल बोलने लगा एलोहीम आ गया। मैंने कैसे बोला कि उपस्थिति आ गई, धन्यवाद दो। मैं 5 मिनट पहले बोली कि प्रार्थना करो, उपस्थिति आए। और 5 मिनट के बाद मैं कुछ चीज़ें बोल रही थी और मेरा एंजल बोला कि एलोहीम आ गया और यहाँ खड़ा है। और मैं घुटनों में आ गई और पवित्र आत्मा मेरे अंदर से क्या करने लगा, ब्रोकननेस में चला गया। क्योंकि वो चाह रहा था कि यहाँ के श्राप टूटे। हालेलुया। जब ठंडापन आया वो टूटे। लोग परमेश्वर के पंखों तले आना सीखे। हालेलुया। उसके भवन में आना सीखे, उसके पवित्र दिन का आदर करना सीखे, उसके पवित्र वचन का आदर। सिस्टर ने चेयर बाहर लगाई, बाहर क्यों लगेगा? परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ तो लोग यहीं बैठेंगे, बाहर क्यों बैठेंगे? हालेलुया। ये सीखना है लोगों, ये सीखना है। अभी भी लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि वचन का आदर नहीं है। वचन के बाद जब खाना पीना होगा वो आएंगे। हालेलुया। और आशीष कहाँ से आएगी? यहाँ से। जो मैं बोल के जा रही हूँ, आप में से कई लोग डोमिनेट करेंगे। आपके घर में आप प्रभुता करेंगे। आपसे बिना परमिशन लिए कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, नहीं आ सकते। और आपने भगाया तो वो जाएगी। आप जहाँ जहाँ पाँव रखेंगे दुष्ट आत्माएं भागेंगी, क्योंकि आप उस रेलम में चलेंगे। आप अथॉरिटी के रेलम में चलेंगे, आप प्रभुत्व के रेलम में चलेंगे, आप अधिकार के रेलम में चलेंगे, आप प्रभुता करेंगे। आपकी सिटी में आप प्रभुता करेंगे। कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं, समझना है, कोई विच क्राफ्ट करने वाले चुड़ैल, भूत प्रेत, भूत सिद्धि, वो नहीं बीमारियों को भेजेंगे आपके ऊपर। वो श्राप को नहीं भेजेंगे, वो परिवार में डिवीजन नहीं भेजेंगे। आप जो बोलेंगे दुकान खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। फिलिप एक ऐसे नगर में गया जहाँ क्या था, पूरा जादू टोना। जैसे गया वहाँ क्या हुआ, बाइबल बोलती वहाँ हल्ला मच गया। और सुसमाचार से, मतलब वचन से उन्होंने पूरे नगर को भर दिया। सारे लोगों ने एक ही दिन में उनके जादू टोना के जितने भी बुक्स थे लाए। और उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000। सोचो, सब जला दिया और मसीह के क्या बन गए?
मसीह में आ गए। ये है उस अधिकार में चलना। जिस दिन आप वचन को काम में लेना जान गए ना, जिस दिन आप सुसमाचार की सामर्थ को जान गए ना, जो मैं बोल रही हूँ, तो आप पता है प्रभुत्व करने लगेंगे। आपकी आवाज को सुन के दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकलेंगी। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, कुछ बोलेंगे, सामने वाला ड्रिंक करना छोड़ देगा। ये होगा। दुष्ट आत्मा उसके अंदर से, आप बोलेंगे यीशु के नाम से निकल, वो निकलेगी, वो घुटने टेकेगी। वचन में लिखा हर घुटना उसके सामने झुकेगा। वो कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितने सालों से भी हो, उसके वचन में लिखा है हर घुटना उसके सामने झुकेगा। हर मुंह उसका जो दुष्ट आत्मा मान के जाएगी, वो अंगीकार करके जाएगी, वो बोलेगी कि यहाँ यीशु है और यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जब आप वचन में होंगे, आपके अंदर वही आशीष होगी, आप एलोहिम होंगे। फिर देखो, आप पढ़िए 28 का 1 की बात से, सारी चीजों में आशीष है। आपके खत्तों में आशीष, आपके घर में आशीष, आपके काम में आशीष, आशीषित तू घर के भीतर, आशीषित तू घर के बाहर, हर चीज में आप पढ़ो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आशीष आ गई, प्रभुत्व करने वाली परमेश्वर। और आप बोलेंगे पेड़ से फल लाना ही है तुझे, वो फल लाएगा। हालेलुया। गाय को बोलोगे इतना लीटर दूध देगी, वो होगा। जब पशु आदम की बात मानते थे, पक्षी आदम की बात मानते थे, पेड़ पौधे आदम की बात मानते थे, आपकी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे। हालेलुया। हर वो चीज जिसको आप कमांड करेंगे वहां काम होगा। आप प्रोफेसाई करेंगे वहां होगा। आप वर्ड बोलेंगे, आप सिंपली भी बोल देंगे ना, जा तेरा ये काम हो जाएगा। किसी को आपने बोल दिया, ऐसे ही नींद में ही बोल दिया, होना ही है। क्योंकि आप उस रेलन में चलेंगे। मूसा चलता था, यहोशू चलता था, एलिया चलता था, एलीशा चलता था, सारे लोग चले हैं। यीशु के चेले भी उसी रेलन में चले। जब तक यीशु इस पृथ्वी पर था, वो इस पृथ्वी पर कैसे चला? एलोहीम के जैसे। समझ रहे? एलोहीम के बाद, यीशु के बाद कौन चला? उसके चेले। उसके चेले सेम अथॉरिटी में चले। तो कैसे कैसे लंगड़ा चल रहा है, कैसे आंख आ गई, कैसे मुर्दे जी उठे? क्यों? क्योंकि वो उस रेलम में एंटर कर गए थे, एलोहीम के। एलोम, जो ये वर्ड है ना, एलोम, एलोहीम, खुदा। लोगों के बीच में उनके ऊपर खुदा परमेश्वर आपको देगा रूलिंग, रेनिंग, डोमिनियन। आप डोमिनियन करो अपने घर में, दुष्ट आत्मा रोक ही नहीं सकती। आप अपनी बॉडी को बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी मैं तुझे अधिकार नहीं देती, निकल, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अभी निकल। लोगों को अधिकार नहीं पता, बोलते ही नहीं है। वचन नहीं पता, वचन को क्लेम करके जब बोलोगे नहीं और आप खुद वचन में नहीं हो, आज्ञाकारिता में नहीं हो, तो वो क्या बोलेगी? पता है एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग थे जाके दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, पौलुस को देख के कॉपी पेस्ट, दुष्ट आत्मा पौलुस के परमेश्वर यीशु के नाम से बोलते निकल। उल्टा उनके ऊपर अटैक करी और पता कितना बुरा हालत करी। और क्या बोली? पौलुस को तो मैं जानती हूँ और यीशु को भी जानती, तुम दोनों को। ये हाल है आज के मसीहों का। समझ रहे? कुछ हो रहा है कि नहीं? अंदर हो रहा है, हो रहा है तो मैं सही जा रही हूँ। हथौड़ा लग रहा है कहीं? अगर नहीं हो रहा तभी मुझे और जाना पड़ेगा, टीचिंग लंबी हो जाएगी। दुष्ट आत्मा बोल रही, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ, मैं पतरस, तू कौन है? ये हालत है पादरियों की। पादरी जाते हैं, प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा नहीं करते, बोलते हैं 4 दिन बाद फिर आऊंगा, या डेली आऊंगा, इस समय में टाइमिंग दे के आते हैं, या संडे आना, या अलग से आना। उनको पता पोल पट्टी खुल जाएगी, सबके सामने प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा निकलेगी ही नहीं, निकलेगी नहीं। बोले चल नहीं जाती, क्या कर लेगा? हाँ कर, कितनी प्रार्थना करना है। एक बार ऐसा हुआ, 2 पादरी, हालेलुया, वचन में नहीं थे वो, इसलिए मैं बोलती हूँ वचन का आदर करो, चित्त लगाओ, इसको पूरा करो, इस पे चलो। दुष्ट आत्मा निकालने का एक बहन के अंदर आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, बोलते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। फिर वो बोले कैसे जाएगी? एक काम करो, तुम मेरे लिए डांस करके दिखाओ। तो डांस करने वाली डांस कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, दुष्ट आत्मा नहीं बैठी है और हंस रही है, एंजॉय कर, वो भी डांस कर रही है।
ये है मसीह। क्यों? वो उस अधिकार में नहीं है। दुष्ट आत्मा बोली एक शब्द पे जाओ, मेरे डांस करो। डांस कर रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, वो अभिषिक्त हैं, आदर के योग्य। मैं खुद एक पास्टर हूँ, हालेलुया। लेकिन ये रियलिटी है, ये रियल इवेंट है, सत्य घटना ऐसा हुआ। दुष्ट आत्मा बोली तभी जाऊंगी जब तुम मेरे सामने डांस करोगे। और डांस कर रहे 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो भी डांस कर रही है, वो नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो उस अथॉरिटी में नहीं थे, वो उस रेलम में नहीं थे, उनके अंदर वचन नहीं था। उन्होंने कभी परमेश्वर को अपने जीवन पे प्रभुता दी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। कहाँ है परमेश्वर का आत्मा? जहाँ परमेश्वर के आत्मा को लोग प्रभुता देते हैं, जहाँ उसे आदर देते हैं। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। इसको बोलो, जहाँ परमेश्वर का आत्मा प्रभु है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ अधिकार है। आपने पवित्र आत्मा को प्रभु माने ही नहीं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो आपके मन में कुछ बर्डन डाल रहा है, सुबह बोल रहे उठ प्रार्थना कर, नहीं करनी प्रभु, चला जाता है वो। फिर जब आपकी लाइफ में दिक्कत आती है, फिर जब प्रार्थना करते हो वो सुनेगा क्या? जहाँ परमेश्वर का आत्मा प्रभु है, आपने उसे प्रभुता दी। आपने अगर अपने शरीर में प्रभुता दे दी ना उसे, तो सारी चीजों पे आपको प्रभु बनाएगा। मैं जो बोल रही हूँ उसे लिख के रख लेंगे। आप अपने घर में प्रभुत्व करेंगे, आप अपने नगर में प्रभुत्व करेंगे, हालेलुया। आप अपने देश में प्रभुत्व करेंगे, हालेलुया। अभी है बहुत सारे माइटी अपोस्टल्स खड़े हो गए, प्रोफेट्स खड़े हो गए, सिर्फ पास्टर्स हैं जो प्रभुत्व कर रहे हैं, हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा में टिक ही नहीं सकती, वो डरते हैं। अरे उधर मत जाना, सब तरफ जाना, उधर क्यों? उधर एक है यीशु वाला, उनको ही पता रहता है, हालेलुया। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन की, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। यदि तू मेरी आज्ञाओं में चलेगा और मेरी आज्ञाओं के अनुसार एक चौकसी लगा के अलर्ट होगी, जैसा मैं तुझे बोलूंगा तू मानेगा, तो तू क्या होगा? श्रेष्ठ होगा सारी जातियों पे। और श्रेष्ठ का मतलब एलोम, एलोहिम। जैसा मैं पृथ्वी और आकाश सारी चीजों पे मैं परमेश्वर हूँ, तो तू भी पृथ्वी पे क्या करेगा? प्रभुता करेगा। आपका वो अधिकार है, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ा प्रेयर की लीडिंग में जाएंगे। चलिए